हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है ओम, एमएससी इन फाइनेंस और एनएसएम सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, कौन से स्क्रिप्ट में कहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, हम वो देखेंगे। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से दो इंडिकेटर्स है जो हम मनी मेकर जी में यूज करते हैं जिससे हमारी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है, हमारे कॉल्स या फिर हमारे स्टॉप लॉस, हमारे टारगेट काफी हद तक अच्छे हो जाते हैं। तो आइए हम चार्ट की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि वो कौन से इंडिकेटर्स है और मार्केट को एनालिसिस कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी मेकर जी। तो दोस्तों ये है चार्ट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम ट्रेंड को एनालिसिस कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी मेकर जी चैनल्स, जो हमारे मेन चैनल्स है जो कि रेड और ग्रीन कलर के। तो इसकी मदद से हम देखेंगे कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। तो ये बहुत पहला स्टेप होता है कि हम देखते हैं कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो ट्रेंड हम देखेंगे कि ये रेंज बाउंड ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि मार्केट सुबह खुला, गैप डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर एक अच्छी रिकवरी थी क्योंकि प्रीवियस डे काफ़ी सेलिंग हुई थी। तो फिर 10-12 बजे के बाद फिर मार्केट ने नीचे की मूवमेंट दिखाई हमको। ठीक है, तो हमें जो दो इंडिकेटर्स देखने, तो वो हमें कैसे हेल्प करते हैं कि एनालिसिस करने में, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला इंडिकेटर है MACD। तो MACD का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है। ठीक है, तो समझिए ये जीरो की लाइन है, तो जीरो की लाइन के ऊपर स्ट्रेंथ होती है और जीरो के लाइन के नीचे भी स्ट्रेंथ होती है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जीरो के ऊपर बाइंग की स्ट्रेंथ होती है और जीरो के नीचे सेलिंग की स्ट्रेंथ होती है। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सिग्नल आए कि यहाँ से हमें बाय करना चाहिए। करेक्ट। क्यों करना चाहिए? क्योंकि MACD स्ट्रेंथ में आ गया था। करेक्ट। MACD यहाँ से अच्छी खासी स्ट्रेंथ में आ गया था, बाइंग की स्ट्रेंथ में आ गया था। करेक्ट। अभी ये कंफर्मेशन 1 हो गया और सेकंड कंफर्मेशन हम कौन से इंडिकेटर से लेंगे? हम स्टोकेस्टिक से लेंगे। तो स्टोकेस्टिक का क्या मतलब होता है? स्टोकेस्टिक बेसिकली एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है। वो हमें स्पीड बताएगा, वो हमें गति बताएगा। सही बात है। इसमें 5 लेवल्स होते हैं। एक होती है 0 की लेवल, एक होती है 20 की लेवल, एक होती है 50 की लेवल जो कि व्हाइट कलर लाइन में है यहाँ पे, एक होती है 80 की लेवल और एक होती है 100 की लेवल। इसको यूज करने का तरीका काफी सिंपल है। ठीक है, हम इस मार्केट के हिसाब से देखेंगे कि इसे यूज कैसे करते हैं। लेकिन इसकी बस 2 ही चीजें, बिलो 20 ये ओवरसोल्ड जोन होता है और अबव 80 ये ओवरबॉट जोन होता है। ठीक है, और अभी हम इसे मार्केट के हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर 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 गया, फिर वहाँ से नीचे 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 आ गया। तो यहाँ से जब ये गया तभी MACD क्या था? स्ट्रेंथ में था। करेक्ट। स्ट्रेंथ में गया 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 गया, तभी स्टोकेस्टिक क्या कर रहा था? नीचे से ऊपर आ रहा था, 50 की लाइन क्रॉस कर दी और फिर 80 के लाइन में चला गया। मतलब ये हमें क्या बताता है कि इन तीनों की वजह से, चैनल्स की वजह से, MACD और स्टोकेस्टिक की हेल्प की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट में बाइंग का मोमेंटम आ रहा है या फिर बाइंग का मोमेंटम अच्छा खासा बन रहा है, स्ट्रॉन्ग वाला। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? प्रीवियस लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ऊपर 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 गया तो हमारा मेन रेजिस्टेंस आ गया जो कि हमारा ग्रीन चैनल लाइन है। वहां से क्या हुआ? मार्केट नीचे 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 आ गया, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है, मार्केट रेजिस्टेंस पे रजिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए MACD में यहाँ से वीकनेस शुरू हो गई। तो बाइंग में अगर वीकनेस होती है, वो भी रेंज बाउंड मार्केट में, तभी हम वहां पे ट्रेडिंग करते हैं। करेक्ट। वीकनेस में हम रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर समझिए MACD में वीकनेस है तो फिर स्टोकेस्टिक क्या कर रहा होगा? 80 के लेवल के नीचे जा रहा होगा। मतलब स्टोकेस्टिक रेंज बाउंड मार्केट में कैसे काम करता है? 80-20 जैसे काम करता है। जैसे यहाँ से नीचे आया, रेजिस्टेंस लेके जब भी नीचे आया तभी 80 के लेवल के नीचे आया, फिर 20 गया, फिर वापस ऊपर 80 के लेवल तक आ गया। तो रेंज बाउंड मार्केट में स्टोकेस्टिक कैसे काम करता है? 80-20 काम करता है। अभी हम और दूसरे स्क्रिप्ट देखेंगे। जैसे ये बैंक निफ्टी था, तो हमें भी निफ्टी देखेंगे तो उसमें इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। जैसे सेम इंटरप्रिटेशन था मार्केट का, गैप डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर एक अच्छी हमें बाइंग मिली, फिर एक बहुत अच्छी सेलिंग मिली। सेम देखिए यहाँ पे क्या हुआ था? MACD स्ट्रेंथ में था,
और स्टोकेस्टिक क्या था 20 के लेवल के ऊपर 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 गया, 80 तक गया, फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, सस्टेन हो गया, तो स्टोकेस्टिक देखिए ऊपर ही था, करेक्ट। मतलब यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ था क्योंकि हमें ये साइन मिल गया था ब्रेकआउट का, राइट। तो मार्केट क्या होता है जब भी ब्रेकआउट होता है, रेंज बाउंड में तो हमने समझ लिया स्टोकेस्टिक कैसे काम करता है, 80-20 80-20 ऊपर नीचे काम करता है। लेकिन ट्रेंडी मार्केट में, बाय ट्रेंड में हो या फिर सेल ट्रेंड में हो, अगर बाय ट्रेंड में मार्केट है, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बाय ट्रेंड में है और मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो स्टोकेस्टिक अबव 80 ही रहेगा। और समझिए मार्केट नीचे या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, काफ़ी देर से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो मार्केट 20 के लेवल के नीचे ही ट्रेड करते रहेगा। तो कितने आसानी से हमने समझ लिया कि स्टोकेस्टिक और मैकडी को कैसे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ से हमारा एक बहुत अच्छा बाइंग हुआ, बहुत अच्छा सेलिंग हुआ, फ्यूचर और ऑप्शन में हमें बहुत अच्छे पैसे कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पे। तो ये दो तो इंडेक्स थे, और बाकी जो 3 स्टॉक थे जो आज एकदम फोकस में थे वो थे डॉक्टर रेड्डी, सेम देखिए मैकडी स्ट्रेंथ में था, ये 50 के लेवल के ऊपर से 100 के लेवल तक गया, हमें अच्छी एक बाइंग मिली यहाँ पे। फिर यहाँ से एक साइडवेज बेरिश ट्रेंड चला, तो ये यूजुअली हम अवॉइड करते हैं अनलेस हमें एक अच्छा बाइंग ट्रेंड मिलता है। तो जो सेकेंड स्टॉक है वो है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिखा, करेक्ट, मतलब यहाँ से रैली हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, और फिर चैनल्स भी नीचे शिफ्ट हो गए। अकॉर्डिंग टू प्राइस फ्लक्चुएशन, वॉल्यूम और टाइम, उसके आधार पे चैनल्स हमेशा अपने आप को शिफ्ट करते रहते हैं, करेक्ट। देखिए यहाँ पे सेलिंग में स्ट्रेंथ थी, तो यहाँ पे ये 20 के नीचे जा रहा था, यहाँ से एक छोटी सी बाइंग हुई, तो यहाँ पे 50 तक रेजिस्टेंस लिया, 50 तक गया, फिर वहाँ से रिट्रेसमेंट हुई, फिर वहाँ से वापस नीचे आ गया। तो अगर डिफरेंस में, अगर इस मेन चैनल के डिफरेंस में आपका पैसा बन रहा है तभी आप ट्रेड वहाँ पे ले सकते हैं। एटलीस्ट डिफरेंस का आपको 30% अगर आपको प्रॉफिट बन रहा है सब कुछ हटा के, तभी आप ट्रेड ले सकते हैं, वरना इसको साइडवेज जोन के चौपी मार्केट बोल के आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, फिर आप ट्रेड नहीं भी ले सकते। जो तीसरा है वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, ठीक है। अभी ये साइडवेज जोन ही है, तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग कीजिए, मत ही कीजिए, मतलब क्योंकि आपको फिर पैसा डाल के वेटिंग करने में कोई सेंस नहीं बनता है। तो एमएससीडी और स्टोकेस्टिक को और भी एनालिसिस कैसे करते हैं अच्छे से, इस पर तो सेपरेट वीडियो बट ऑब्वियस बनेगी, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको लाइव चार्ट पे समझाऊं ताकि आपको इसका वर्किंग काफ़ी इजीली स्मूथ तरीके से आपको समझ आए। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। गुड बाय।